इथेनॉल विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। पहले तक तो वो इसे अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे थे और सभी आरोपों से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक उनके रुख में भी बदलाव आ गया है और इस मामले में वो सफाई देते हुए नजर आए। तो क्यों गडकरी को देनी पड़ी सफाई, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इथेनॉल मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ये विवाद बढ़ रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हालात ये है कि अब उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। गडकरी ने कहा कि आपको लगता है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। मेरा काम और प्रयोग किसानों के फायदे के लिए है, न कि ज्यादा कमाने की जरूरत से। मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ और न ही ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। मेरा दिमाग हर महीने 200 करोड़ रुपए कमाता है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इथेनॉल के जरिए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर बात की। उन्होंने साफ किया कि उनका बेटा कई कंपनियां चलाता है। गडकरी ने बेटे के कई बिजनेस का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे बिजनेस कृषि जगत में कई अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई तो दी ही और साथ ही बड़ी चेतावनी भी दे दी। गडकरी ने कहा कि नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को लड़ाने की कला जानते हैं। पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ में बदल गया है। इसके साथ ही उन्होंने विदर्भ में 10,000 किसानों की खुद की जान लेने की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मेरा भी एक परिवार और घर है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं भी एक नेता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा है कि ये घटना शर्मनाक है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं हो जाते। हालांकि उन्होंने किसानों को लेकर अपनी मंशा साफ तो कर दी, लेकिन जिस तरह अचानक उनके रुख में ये बदलाव आया, पहले तक वो इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहे थे, लेकिन अब उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि उनके रुख में ये बदलाव आखिर क्यों? क्या खुद को फंसता देख उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है? और क्या अब उनका ये बयान इस विवाद को शांत कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।